नमस्कार। अपनी पास्ट वीडियो में मैंने आपको आश्रम्स और ऑर्गेनाइजेशंस की जानकारी दी थी। इंडिया में कुछ ऐसे आश्रम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने योगा के लिए वर्ल्ड वाइड फेम। देश विदेश से काफ़ी लोग इन आश्रमों में, ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं योगा और मेडिटेशन सीखने के लिए, स्पिरिचुअलिटी का अनुभव करने के लिए। लेकिन समय की कमी के अभाव की वजह से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी आपको नहीं दे पाई थी। वो है ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मचर्य पर बेस्ड है। इसका बेस ही ब्रह्मचर्य है। आप आसानी से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं। आप किसी नज़दीकी सेंटर से संपर्क करें, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना होगा। ये इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए शर्त है। ये एक पहली और आखिरी शर्त है कि आप ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करते हो। क्या ये संभव है? अगर आप चाहें तो संभव है, न चाहें तो असंभव है। ये आप पर डिपेंड करता है। अगर ये असंभव है तो फिर आप ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं क्यों? और भी काफ़ी सारे आश्रम्स, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हो जिनकी ऐसी कोई शर्त नहीं। लेकिन ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ने के लिए, ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इसी मुद्दे को लेकर मेरी एक जर्नलिस्ट से बात हुई। उस जर्नलिस्ट ने कुछ जानकारियाँ मुझे दी, जिन जानकारियों को मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ वे ये कि कुछ साल पहले की, लगभग 6 साल पहले की घटना है। भोपाल में एक ब्रह्म कुमारी सेंटर पर एक सेविका का रेप हुआ और उस सेविका का रेप करने वाले ब्रह्म कुमारी सेंटर के सेवक ही थे। इसके अलावा हाल फिलहाल में एक घटना हुई, वो ये कि ब्रह्म कुमारी सेंटर पर रेड डाली गई, जिसमें एक सेक्स रैकेट हाथ लगा। पूछताछ करने पर पता चला कि उनको फोर्सफुली इस धंधे में धकेला गया था, और वो भी किन लोगों के द्वारा? सेंटर का संचालन करने वाली सेविकाओं के द्वारा। तब आप क्या कहेंगे कि क्या ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का बेस ब्रह्मचर्य है? ये निश्चित रूप से गलत है। अगर ऐसा वाकया हुआ है, मैंने खुद जाकर नहीं देखा, मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है, अगर वो जानकारी सच है तब यही कहना ठीक होगा कि ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मचर्य पर आधारित ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वैसे ही कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी वजह से ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन बदनाम हो गया है। यहाँ सेक्स रैकेट चल रहा है, वहाँ रेप हो रहा है, और यहाँ तक कि ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े सेंटर्स में, इवन हेडक्वार्टर में भी वॉलंटियर्स के द्वारा कॉन्डोम्स और ऐसी ही चीज़ों का एक्सचेंज होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि लाख के लाख लोग इस कार्य में संलग्न हों, ये तो ज़रूरी नहीं। कुछ लोग होंगे, लेकिन हम इसको बेस बनाकर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम नहीं कर सकते। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों, जैसा कि वो जर्नलिस्ट का कहना था कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं कि ब्रह्म कुमारी सेंटर्स पर, इवन हेडक्वार्टर में भी कॉन्डोम्स और ऐसी ही चीज़ों का एक्सचेंज होता है। वहाँ लोग काम वासना में लिप्त पाए गए हैं।
वहाँ लोग भोग विलास में लुप्त पाए गए हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों, लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि अगर उन्हें ये सब करना ही है, ये सब करना ही था, तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े ही क्यों? मुद्दा तो यहाँ ये है कि आखिरकार वो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े ही क्यों, जबकि उन्हें पहले ही पता था कि इस ऑर्गेनाइजेशन का बेस ही ब्रह्मचर्य है। और भी कितने सारे आश्रम ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप उनसे जुड़ सकते हो, उनसे जुड़ जाते हो वो लोग, तो वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्यों जुड़े? इसको लेकर जेनिस का कहना था कि हो सकता है कि तब वो लोग जज्बातों में बह गए हों, और जज्बातों में बहने की वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गए। लेकिन कहते हैं ना कि चीज़ें निकलती हैं, तब ये चीज़ें निकलनी शुरू हुई होंगी, और जब चीज़ें निकलनी शुरू हुई होंगी तो वो चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे, तब उन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया होगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर उनको ब्रह्मचर्य रास नहीं आ रहा था तो वो क्विट कर देते ऑर्गेनाइजेशन, उसमें रहना क्या ज़रूरी था? तब जेनिस का कहना था कि वो क्विट भी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो क्विट करते तो उन्हें बाहरी लोग, जैसे कि हमारे जैसे सामान्य लोग, उनको ताना देते कि लौट के बुद्धू घर को आए, कि आ गए ना वापस, दाल नहीं गली वहाँ। तो उनको ताने सुनने को मिलते, उनके बारे में लोग गलत गलत बातें करते कि बड़े आए ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने वाले, बड़े आए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, आ गए ना वो पढ़ के नीचे। तो ये सारी बातें उन्हें सुनने को मिलती, इसलिए उन्होंने वहीं रहकर वो सारे कार्य करना स्वीकार किया जो वहाँ अमान्य है। मुझे कुछ सच लगा, मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है कि ऐसा हो। मैंने जाकर देखा नहीं है ना, मैंने एक्सपीरियंस किया, बस मैंने जर्नलिस्ट द्वारा दिए गए सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए, कही गई बातों को ध्यान में रखते हुए ये स्वीकार किया कि हो सकता है कि ऐसा वहाँ हो। मैं इसके बारे में अभी 50-50 हूँ कि हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो। और ये भी तो हो सकता है कि किसी ने साजिश की हो ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने की, कि कुछ लोग बाहर से ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गए हों, उसके बाद उन्होंने ऐसी हरकतें की हो और वो हरकतें उनकी आउट हो गई हों, क्योंकि उन्होंने आउट करवानी चाहिए, इसलिए वो आउट हुई। लोगों ने उन बातों को पकड़ा और स्प्रेड किया। ये भी तो हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है। हो सकता है कि सेविका का रेप कहकर करवाया गया हो कि आप रेप करो, फिर हम इस बात को स्प्रेड करते हैं। हो सकता है कि सेक्स रैकेट भी कहकर चलवाया गया हो कि आप सेक्स रैकेट चलाओ, फिर हम इस बात को स्प्रेड करेंगे, ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन के माथे पर एक बट्टा लग जाए। इसके अलावा एक बात हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले हस्बैंड वाइफ से भी ये अपेक्षा की जाती है कि वो भी ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करें, चाहे वो ब्रह्म कुमारी सेंटर्स पर रहते हों, हेडक्वार्टर में रहते हों या नहीं रहते हों, लेकिन उनके लिए पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। अब ऐसे में कैसे संभव हो सकता है? पति ब्रह्मचारी हो, पत्नी कामुक हो, पत्नी ब्रह्मचारी हो, पति कामुक, दोनों कामुक हो, लेकिन दोनों ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। दोनों का कामुक होना 100% हो सकता है, लेकिन दोनों का ब्रह्मचारी होना 99% नहीं हो सकता, 1% हो सकता है। 99% ब्रह्मचारी होना नहीं हो सकता, लेकिन 1% हो सकता है। तो ये कहना कि हस्बैंड वाइफ भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं लगता। मैं लोगों के फिज़िकल होने को लेकर
सेक्स वर्कर होने को लेकर उंगली नहीं उठा रही हूँ। फिज़िकल होना, सेक्स वर्कर होना अपनी व्यक्तिगत सोच है। किसी को सेक्स वर्कर बनना है वो बने, क्योंकि उसकी वो अपनी सोच है, व्यक्तिगत निर्णय है, उसका एक काम है। जैसे मेरा काम यूट्यूब पर आना है, ये वीडियोस बनाना है, तो किसी का काम कुछ करना है, किसी का काम कुछ करना है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो वैसे ही सेक्स वर्कर का काम अपना देह समर्पित करना है, उसका एक काम है, उसकी ड्यूटी है और वो इसे करेगी। और जहाँ तक फिजिकल होने का सवाल है तो लोगों की अपनी व्यक्तिगत सोच है। लोगों को अच्छा लगता है वो करे, अच्छा नहीं लगता है मत ना करो। तो हमें किसी के फिजिकल होने को लेकर, किसी के सेक्स वर्कर होने को लेकर उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत निर्णय है। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि आप ये करो, आप फिजिकल हो या मत हो, आप सेक्स वर्कर बनो मत बनो, हम कौन होते हैं भाई। इसके अलावा हमें किसी भी व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमें ये भी शोभा नहीं देता कि हम किसी सेक्स वर्कर को घृणा की दृष्टि से कि नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो उसका काम है। जैसे हम लोग अपना अपना काम करते हैं वैसे वो अपना काम करते हैं, या वैसे वो अपना काम करते हैं, तो हमें उन्हें घृणा की दृष्टि से या उन पर कोई भी उंगली उठाने से बचना चाहिए। आपके इस बारे में क्या व्यूज़ हैं प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। बस मुझे आगे दीजिए। नमस्कार।